जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे RBSC क्लास 11-12 में चलने वाली हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसका ये हम अध्याय 1 पढ़ चुके हैं आदिकाल। इसमें आप आज पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है भक्ति काल। आइए शुरू करते हैं। सन 1318 से 1643 ईस्वी तक का काल भक्ति काल कहलाता है। आइए शुरू करते हैं पूर्व पीढ़ी का। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है। किसको? धर्म की भावात्मक अनुभूति को। उनके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में ढूंढे जा सकते हैं। वेदकाल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक है। वेदों का मानव इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवी देवताओं का आवाहन करता हुआ दिखाई देता है। उपनिषद युग में मानव का ध्यान प्रकृति शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति ब्रह्मा की ओर अधिक गया। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना का अधिक प्रचार हुआ। वेदोत्तर काल में व्यक्तिगत देवताओं की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया है। किसके साथ? ज्ञान, कर्म और भक्ति को मोक्ष का साधन माना है। इसी तरह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मुख्य मार्ग प्रचलित रहे हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और तथा भक्ति। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही, कभी ज्ञान की और कभी भक्ति मार्ग की। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी, जबकि ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्मकांडों के विस्तार और उनकी विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में अहिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई। इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया। कालांतर में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ज्यों ज्यों प्राचीन होता गया, त्यों त्यों उससे भी वैदिक कर्मकांड का प्रवेश होता गया तथा रूढ़िवादिता बढ़ती गई। वे निरर्थक अनुष्ठानवाद में लिप्त हो गए थे तथा लोगों की भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं रह गए थे। वैदिक भक्ति परंपरा के समांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। 6ठी सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। ये संत नैनार जो शिव के भक्त थे और आलवार जो विष्णु के भक्त थे के नाम से प्रसिद्ध हुई। नैनार एवं अलवार संतों ने जैन और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया। इन संतों ने ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य जातियों के भी कई संत थे। इन संतों का प्रेम पूर्ण भक्ति का संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो। इस आंदोलन को
कई स्थानीय शासकों का समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिससे वे नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णुस्वामी आदि वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए भक्ति का प्रपत्ति मार्ग दर्शन निर्मित किया, जिसमें शरणागति एवं समर्पण भाव की प्रधानता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इन वैष्णवाचार्यों ने अपनी लंबी यात्राओं से दक्षिण उत्तर को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न किया। ये भक्ति का कई विस्तृत भावभूमि तैयार की। रामानुज की परंपरा में रामानंद 1300 ईस्वी के आसपास हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। कौन? रामानंद। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य से पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में वह प्रवृत्ति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। रामानुजाचार्य ने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। इसके बिना भक्ति आंदोलन नहीं बन सकती थी। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीर, सूर, तुलसी और मीरा जैसे कवि दिए। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय उत्कृष्ट है कि भक्ति को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्तिकालीन कवियों की कविता का स्वर मानवतावादी है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण ही भक्त कवियों ने संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनता को प्रेरित किया। विभिन्न वर्ग एवं वर्णों के वितंडवादी स्वरूप, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेधों से जर्जरित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन मनुष्य सत्य के स्वप्न को सजोता है। यह आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज और उसकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश तथा जिजीविषा की तीव्रतम अभिव्यक्ति है। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति का मूलतः सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आता है, जिसमें भक्ति आंदोलन का ही नहीं बल्कि भावना का विषय बन गई थी। भक्तिकालीन परिवेश। इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभाव को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुख दुखों, आशा आकांक्षा और बेहतर भविष्य की कामना से बुने गए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना उपयोगी होगा। राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट और तथा शत्रुता के कारण
पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिणी भारत तक हो गया। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी के द्वारा हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1324 से 1351 ईस्वी के काल में यह नीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। बाद में सैयद वंश के लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। 1556 ईस्वी में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर अकबर ने 1556 से 1605 को मिली, जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर शाहजहां के अंत तक हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का दौर शुरू हो गया। अगली है आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति। तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में फिर सूबों को सिख में विभाजित किया गया। सिख के नीचे परगने होते थे। गांव में खूत मुकद्दम पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती। इसी तरह केंद्र से लेकर गांवों तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, यात्री को ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था तथा अनेक किलों एवं भवनों का निर्माण आदि का कार्य दिखाई देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्रियों पत्थर तराशियों की मांग बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है, जिनमें ज़्यादातर अवर्ण काम करते थे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के उदय और उसमें अवर्ण संतों को इतनी अधिक संख्या में आने का कारण यही है। भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, फिर भी उसका प्रभाव काफ़ी था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया। शूद्रों के साथ अछूतों का व्यवहार जारी रहा। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्णों में विभाजित रहा। मुसलमानों ने श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का धार्मिक निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया। दूसरी ओर ग्रामीण समाज एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण
जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। कली वारहि वार दुखाल परै, बिना अन्न दुखी सब लोग मरै, या नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि है। उनका साहित्य तात्कालिक ग्रामीण समाज की दिशा का दस्तावेज है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख, बली वणिक को वणिज, न चाकर को चाकरी। धार्मिक आंदोलन। उत्तर भारत में तुर्कों के आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आया था। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थलों के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण इजाज़त नहीं देता था। फिर भी गाँव में जहाँ इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिरों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीति और धार्मिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी प्रजा उसका अनुकरण करती थी। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया भी आरंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के रूप में दिखाई देने लगी एवं मुगल काल में 16वीं से 17वीं शताब्दी में काफ़ी प्रबल हो गई। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांस्कृतिक चेतना के सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना, दार्शनिक चिंतनधारा के माध्यम से हुई। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां है। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्व आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवनी शक्ति का संचार भी होता रहा कि हम डूबते डूबते भी बढ़ते चले आए। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नव जीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही। इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जी रहा था। शंकर के मायावाद के विरुद्ध वैष्णवाचार्यों ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद एवं अवतारवाद को स्वीकार किया, वह जगत को मिथ्या न मानकर परम सत्ता की सगुण साकार अभिव्यक्ति रूप में है। यह परम सत्ता के साथ मनुष्य के संबंध
मनुष्य के संबंध का माध्यम भक्ति बनी। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्ति कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जाति एवं संप्रदाय के भेदभाव को अस्वीकार कर प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया। इसी प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे से काफी निकट आए। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्ति भी है, जैसे स्वामी हरिदास, मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधान भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अधिक लोकप्रिय है। रामलीला भी अत्यंत लोकप्रिय कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। भक्ति आंदोलन का आधार और उदय। भक्ति आंदोलन का आधार और उदय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराशमान स्थिति से जोड़ा था। वे एक और इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते हैं, तो दूसरी ओर यह मानते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी से भिन्न है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। कैसा? स्वाभाविक। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोक उन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तत्कालीन परिस्थितियों पर अधिक है, तो द्विवेदी जी का बल परंपरा पर अधिक है। मूलतः यह अंतर इतिहास परक दृष्टि के कारण है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने लिए जिम्मेदार है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ साथ, जिसे वे समविष्ट रूप में जनता कहते हैं, साहित्य परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज की अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिणी भारत से माना है। भक्ति के आधार ग्रंथों में से श्रीमद्भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय उत्पन्ना द्रविड़ साहा के कराती है। कबीर ने भी भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद कहकर इसकी पुष्टि की है। निर्गुण और सगुण। भक्ति साहित्य की दो धाराओं, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के रूप में दिखाई देती है। इन दोनों धाराओं की दो उपधारा है। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रय काव्य और प्रेमाश्रय शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रय काव्य भी हिंदी का सूफी काव्य है, तो ज्ञानाश्रय काव्य को संत काव्य के रूप में जानते हैं। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रय कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विषाद चित्रण करते हैं, कबीर आदि नहीं कर सकते। इसी तरह सगुण धारा की दो उपधारा है, राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का काव्य है, तो वही कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानता
लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। भक्ति की दोनों धाराएं, निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन है और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित है। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। ये किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर उस परम ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त हुआ जो सत्य रजस और तम तीनों गुणों से अतीत है। पाणी जिनके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ, जो केवल अनुभूति का विषय एवं रूप रंग रेखा से परे, निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु सहृदय दयावान एवं करुण अवतार है। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त है, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते न लीला, वे निराकार है। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधु की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतावाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही है। तुलसीदास ने अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेद कहकर इसी अभेद को पुष्ट किया है। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण भगवत विषयाकृति एवं अनन्यता है। नाथ सिद्धों के आसन प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर प्राण मन वाणी की अचंचलता का योग, सब इसी महाराग में विलीन हो जाते हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से 4 वैष्णव संप्रदाय और आचार्यों का परिचय संक्षिप्त में दिया जा रहा है। ये है श्री ब्रह्म, रुद्र, सनकादि, निम्बारक।